क्या साल 2022 में धरती पर बरसेगी मौत? क्या साल 2022 में विश्व युद्ध की आग में जलेगी दुनिया? अंतरिक्ष से आएगा धरती की तबाही का बम? क्या कहती है 2022 की भविष्यवाणी? दोस्तों, यूं तो भविष्यवाणियों पर आप में से ज्यादातर लोग यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक शख्स ऐसा है जिसकी भविष्यवाणियां लगातार सच साबित हुई हैं। साल 2021 को लेकर भी इस शख्स ने करीब 500 साल पहले बता दिया था कि यह साल कैसा गुजरेगा, और अब इसी शख्स की कुछ डराने वाली भविष्यवाणियां साल 2022 के लिए भी हैं। दोस्तों, पिछला एक साल इस दुनिया के लिए कैसा रहा, ये किसी से छिपा नहीं है। कोरोना ने किस तरह से मौत बनकर पूरी दुनिया में नंगा नाच किया, और न जाने कितने ही लोगों को काल के गाल में समा ले गया, ये तो आप सब जानते हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि आने वाले साल में इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर इस शख्स की भविष्यवाणियों पर गौर किया जाए तो आने वाला साल 2022 इस साल से भी ज्यादा कहर बरपाने वाला हो सकता है। यह साल कुछ ऐसा होगा जिससे मानव जाति पर ही खतरा मंडराने लगेगा। इस आने वाले साल में अंतरिक्ष से आफत आएगी और साथ ही धरती पर भी इंसान एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो अगर आप आने वाले साल में इन चीजों से बच गए तो प्राकृतिक आपदाएं आपकी जान लेने के पीछे पड़ जाएंगी। दोस्तों, आने वाला साल कैसा होगा और इंसानों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को भविष्यवाणी करने वाले शख्स की सच हुई कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बता देता हूं। इससे आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि यह शख्स गलत नहीं बोलता था। दोस्तों, इस फ्रांसीसी भविष्यवक्ता की ओर से की गई बहुत सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। उनकी ही लिखी किताब लेस प्रोफेटिस में कहा गया था कि साल 2020 में पूरी दुनिया एक विचित्र बीमारी की चपेट में आएगी। उनकी इस विचित्र बीमारी को लोगों ने कोरोना वायरस से जोड़कर देखा, क्योंकि इस महामारी ने पूरे विश्व में तबाही मचा दी। पूरी दुनिया इस तरह के किसी वायरस की चपेट में आ जाएगी, ऐसी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। केवल कोरोना को लेकर ही नहीं, इस शख्स की तरफ से की गई ज्यादातर भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। दूसरे विश्व युद्ध और हिटलर को लेकर भी इस शख्स ने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। केवल इतना ही नहीं, इस शख्स ने अमेरिका के वर्ल्ड सेंटर में हुए हमले, राजकुमारी डायना की मौत और अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या जैसे बातों का जिक्र 500 साल पहले ही अपनी किताब में किया था। हाँ, इतना जरूर है कि उस शख्स की तरफ से की गई बहुत सी भविष्यवाणियां सही भी साबित नहीं हुई हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी शख्स के बारे में और साल 2022 के लिए इस शख्स की तरफ से की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि अगर इस शख्स की भविष्यवाणियों को सही माना जाए तो आने वाला साल दुनिया के लिए बहुत खराब होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इसी राज से पर्दा उठाऊंगा ताकि आप लोग भी जान लें कि आने वाला साल कितना खराब होने वाला है। दुनिया को डरा रही हैं नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां। 2022 में परमाणु बमों के फटने से दुनिया होगी बर्बाद। तूफान और भूकंपों से धरती पर मचेगा गदर। दोस्तों, फ्रांस के मशहूर एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रेडमस के बारे में तो सभी जानते होंगे। उन्होंने कई सौ साल पहले एक किताब लिखकर दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कई सच साबित हुई। उन्होंने साल 2020 में कोरोना के कहर का जिक्र किया था, जो बिल्कुल सही साबित हुई। और इसी तरह उन्होंने साल 2022 के लिए भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की थी, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें जानने के बाद आप डर से सहम भी जाएं। दरअसल दोस्तों, 2021 को खत्म होने में 1 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। कई लोगों ने तो अभी से ही 2022 के जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नए साल के जश्न से पहले नास्ट्रेडमस की एक भविष्यवाणी खबरों में है। दरअसल फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने सदियों पहले लेस प्रोफेटिस नाम की एक किताब में दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। माना जाता है कि नास्ट्रेडमस की 70% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। धरती से टकराएगा एक एस्टेरॉयड टकराने से आएगी भयंकर सुनामी। साल 2022 के लिए नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के मुताबिक
पृथ्वी को एक बड़ी खगोलीय घटना का भी सामना करना पड़ेगा। यह घटना ऐसी होगी कि धरती पर तबाही आ जाएगी। दरअसल नास्ट्राडामस के मुताबिक एक एस्टेरॉयड तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी से टकराएगा। पृथ्वी पर गिरने वाला एस्टेरॉयड इतना बड़ा होगा कि महासागर में सुनामी की तेज लहरें उठेंगी। इससे आसपास के देशों का तटीय इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इससे कई हजार लोगों की मौत हो जाएगी। हालांकि यह भी पता नहीं चल पाया है कि एस्टेरॉयड धरती के किस हिस्से से टकराएगा। वैसे तो नास्ट्राडामस ने साल 2021 के लिए भी ऐसी ही एक भविष्यवाणी की थी। 2021 के लिए नास्ट्राडामस ने पृथ्वी से इसी तरह के एक धूमकेतु टकराने की बात कही थी, जो भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनेगा। हालांकि इस साल ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कई एस्टेरॉयड इस साल धरती के काफी करीब से होकर गुजरे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। धरती पर फटेगा परमाणु बम। 3 दिनों तक धरती पर छाया रहेगा अंधेरा। दोस्तों, नास्ट्राडामस ने साल 2022 के लिए शायद ही कोई अच्छी भविष्यवाणी की हो, क्योंकि 2021 को लेकर उसकी एक और भविष्यवाणी तबाही ला देने वाली ही है। भविष्यवाणी के मुताबिक अगले साल एक विनाशकारी परमाणु बम फट जाएगा और इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा। इस परमाणु बम के फटने की वजह से पृथ्वी की स्थिति में भी बदलाव आ सकता है। बड़े बड़े ग्लेशियर एकदम से पिघल जाएंगे। इससे समुद्र तल का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कई सारे द्वीप और छोटे देश डूब जाएंगे। वहीं करोड़ों लोग रेडिएशन की वजह से अकाल मौत मारे जाएंगे और बचे लोग तमाम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में इसी तबाही के बाद ही दुनिया में शांति का उदय होगा। लेकिन इस शांति से पहले पूरी दुनिया में 72 घंटे का अंधेरा छा जाएगा। पतझड़ के समय पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है। कई देशों में युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक प्राकृतिक घटना इसे खत्म कर देगी। 3 दिन के अंधेरे के बाद लोगों के जीवन से आधुनिकता का भी अंत हो जाएगा। यानी अगर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी को सच माने तो साल 2022 के बाद इंसान फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। हालांकि जिस तरह से इस समय दुनिया के कई देश आपस में ही भिड़ रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि अगले साल तक कई देश आपस में जंग कर रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त भारत का चीन के साथ, इजराइल का ईरान के साथ, जबकि अमेरिका के साथ पूरा यूरोप रूस से भिड़ने के लिए तैयार है। और दूसरे विश्व युद्ध की तरह इस बार भी यूरोप में खतरे के बादल पोलैंड पर ही मंडरा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बनेगा खतरा। इंसानों को खत्म करेंगे इंसान के बनाए रोबोट। दोस्तों, नास्ट्राडामस ने साल 2022 के लिए जितनी भविष्यवाणियां की हैं, उन पर तो संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जिस भविष्यवाणी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसके होने पर तो मुझे भी संदेह लग रहा है, क्योंकि नास्ट्राडामस की तरफ से लिखी गई किताब के हिसाब से पर्सनल कंप्यूटर का ब्रेन मनुष्यों पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा। ऐसे रोबोट मनुष्यों के दिमाग पर नियंत्रण कर उनके कब्जे से आजाद हो जाएंगे। ये रोबोट जल्द ही बेकाबू हो जाएंगे और पृथ्वी से पूरी मानव जाति को नष्ट कर डालेंगे। इस भविष्यवाणी के हिसाब से कंप्यूटर इंसानों के नियंत्रण से आजाद हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक दुनिया में ऐसे रोबोट बने ही नहीं जिनको इतनी समझ दी गई हो कि वो इंसानों से बगावत भी कर सके। हालांकि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि अगले साल तक कोई देश इस तरह का रोबोट बना दे जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह सोचता हो। दुनिया में महंगाई हो जाएगी बेकाबू। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी बेपटरी। दोस्तों, कोरोना काल के बाद से ही दुनिया भर के अमीर देशों की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। इसका असर आने वाले साल पर भी दिखाई पड़ सकता है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के हिसाब से साल 2022 में दुनिया भर में महंगाई चरम पर होगी। आलम यह होगा कि अमीर देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अमेरिकी डॉलर में भारी गिरावट देखने को मिलेगा। 2022 में महंगाई अपने चरम पर होगी। महंगाई के कारण कई लोग भूखमरी का शिकार होंगे, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वैसे तो महंगाई ने इस साल भी लोगों का जीना हराम कर रखा है। दोस्तों, नास्ट्राडामस ने अपनी किताब में साल 2022 के लिए जो बातें लिखी है,
उसमें फ्रांस की तबाही का भी जिक्र है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के मुताबिक फ्रांस में साल 2022 में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जिसका असर पूरी दुनिया में होगा। इससे दुनिया में फसलें काफी हद तक नष्ट हो जाएंगी, जिससे लोगों में भूखमरी फैलेगी। अगले साल दुनिया में अकाल, बाढ़ और आग की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि सही मायनों में देखा जाए तो हर साल तूफान और भूकंप तबाही मचाते ही हैं। वैसे अगले साल के लिए नास्ट्राडामस ने जो भविष्यवाणी की है उनमें सबसे ज्यादा डराने वाली है धरती से एस्टेरॉयड टकराने वाली और दुनिया में युद्ध छिड़ने वाली, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत भी बच नहीं पाएगा। तो फिलहाल हम लोगों के पास अगले साल का इंतजार करने का एक ही विकल्प बचा है। तो इंतजार कीजिए और सोचिए कि अगर सच में ऐसा हो गया तो इंसानों का क्या होगा।